लास्ट पार्ट में हमने देखा कि नवमी को कैंसर था, पर पैट्रिक उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। और उल्टा, जब नवमी बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और वो कैंसर की दवाई लेती है, तो पैट्रिक उसे ये कहता है कि तुम कैसे सिर्फ और सिर्फ अपने इनसिक्योरिटी के लिए ऐसी बचकानी हरकतें कर सकती हो, और उसको पकड़ के वॉशरूम में लेकर जाता है और वो सारी दवाइयां को वॉशरूम में डालकर फ्लश कर देता है। पैट्रिक नवमी से कहता है कि तुम जितनी भी दवाइयां लेकर आओगी, मैं वो सारी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और अब मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूं, और वहां से चला जाता है। नवमी सोचती है कि ये 7 साल की शादी में तुमने मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं किया। क्या हीदर तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक का असिस्टेंट उसको नवमी की मेडिकल रिपोर्ट बताते हुए कहता है कि उसे स्टेज 3 पैनक्रियाटिक कैंसर है। यह देखकर उसको शॉक लगता है और उसका एक बार केमो सेशन हो भी गया है। तभी वो नवमी को नर्स के साथ देखता है, जो कि बता रही है कि इस बार का कीमो बहुत अच्छा रहा। नवमी पैट्रिक को देखकर वहां से जाने लगती है, पर पैट्रिक उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में कैंसर है? क्या तुम सच में यहां पर कीमो के लिए आई हो? और तुम कितनी पतली हो गई हो? तभी नवमी की मदर इन लॉ आती है और नवमी को डांटती है कि तुम मुझे वारिस नहीं दे पा रही हो। पैट्रिक कहता है कि नवमी की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज उसे न डांटे। नवमी की मदर इन लॉ कहती है कि यदि वो ठीक नहीं है तो वह फैमिली को छोड़ दे, और वो कहती है वो पूरी तरीके से हेल्दी है, मैंने खुद उसके रिपोर्ट करवाए हैं। यदि तुम हेल्दी नहीं होती तो मैं थोड़ी ना तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए कहती। नवमी कहती है कि क्या आपने मेरे रिपोर्ट्स करवाए हैं, और सोचती है कि उसमें मैं हेल्दी कैसे हूं जबकि मुझे तो कैंसर है। पैट्रिक उसकी मां को कहता है कि आप इसको ना डांटे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नवमी कहती है कि मिला भी तो आपका ही ग्रैंड डॉटर है, तो आप क्यों बेटे के लिए फोर्स कर रहे हो? तो उसकी मां कहती है कि हाँ, मैं मिला से मैं बहुत प्यार करती हूं, पर मैं क्या एक ग्रैंडसन की एक्सपेक्टेशन तुमसे नहीं रख सकती हूं? हीदर पैट्रिक के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर तुम मेरे बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने तो मेरे बेटे को फंसाकर शादी की है। और नवमी की रिपोर्ट्स को फेंक के पैरों के नीचे कुचल देती है। पैट्रिक नवमी की नर्स को पूछता है कि तुम तो उसके साथ एवरी टाइम थी, तो मुझे सच जानना है कि मेरी वाइफ को कौन सा डिजीज है। पर नर्स कहती है कि आपको जो भी जानना है आप डॉक्टर जेक से पूछ सकते हो, और वहां से चली जाती है। तो नवमी की सास कहती है कि वो तो तुम्हारा लवर है ना, वो तो ये झूठी रिपोर्ट भी बना सकता है, तुम्हें मुझे ग्रैंडसन ना देना पड़े, इसलिए तुम हॉस्पिटल में छुप रही हो। पैट्रिक उसके असिस्टेंट से पूछता है कि तुमने नवमी की मेडिकल रिपोर्ट कहां से ली है? तो असिस्टेंट कहता है कि उसने पूरी मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर जैक से ली है। तो पैट्रिक कहता है कि अब बस भी करो, और कितना अपनी बीमारी का झूठ बोलोगी? तो नवमी कहती है कि तुम अपनी एक्स मां अपने असिस्टेंट की बात का भरोसा कर सकते हो, पर अपनी पत्नी की बात पे भरोसा नहीं करते हो। पैट्रिक कहता है कि यदि उसे दूसरा बच्चे नहीं करना है तो ठीक है, पर ये सब ना करें, और वो भी हीदर के साथ बीमारी में कम्पीट करने के लिए, क्योंकि तुमसे तुम्हारा मैसेज हेस्टिंग का टाइटल कोई नहीं लेगा। और उसे कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हें कैंसर है तब मेरे क्या हालत हुई थी। नवमी कहती है कि कौन ऐसी बीमारी में कम्पीट करना चाहता है? क्या मैंने इतने सालों में कभी तुमसे झूठ बोला है? तभी हीदर वहां पर आकर नाटक करने लगती है कि कल रात का कीमो बहुत ही खराब था, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। तो नवमी की सास कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, पैट्रिक तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर लेकर आएगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। पैट्रिक हीदर को लेकर उसके रूम में जा रहा होता है, पर तभी नवमी कहती है कि इस बार तुम्हें मुझ में और हीदर में से चूज करना होगा। यदि तुम हीदर के साथ जाओगे तो तुम्हें मुझे डिवोर्स देना पड़ेगा। पर पैट्रिक कहता है कि हम घर पर जाकर बात करेंगे, और हीदर को लेकर चला जाता है। नवमी अपने पास्ट को याद करती है कि वह और पैट्रिक दोनों ही 7वीं स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं स्टैंडर्ड तक साथ में पढ़ाई की। दोनों ही टॉप स्टूडेंट थे। वैसे तो पैट्रिक किसी से इतनी बातें नहीं करता है, पर वो उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बातें करता था, और उसे लगता था कि उन दोनों के बीच में कुछ फीलिंग है। पर कॉलेज में वह हीदर का बॉयफ्रेंड हो जाता है, और बाद में वो दोनों ही ब्रेकअप कर लेते हैं। और जब कॉलेज का रियूनियन होता है तो दोनों ही नशे में होने की वजह से इंटीमेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पैट्रिक उससे शादी करता है। और नवमी सोचती है
कि भले ही उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उससे शादी की थी, पर वह एक अच्छा पति और पिता था। पर जैसे ही हीदर वापस आई, अब उसके दिल में मेरी कोई भी जगह नहीं है। तभी उसकी सांस आकर उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हें डिवोर्स देना है तो दो, पर हमसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुम तो कुछ भी नहीं हो। हीदर ने तो मेरे बेटे की जान बचाई थी। तुम डिवोर्स दे दोगी तो हीदर मिसेस हेस्टिंग बनेगी। तभी जैक आता है और उसे कहता है कि मेरा पहला प्रोफेशन डॉक्टर है और दूसरा लॉयर। यदि आपने ऐसा कुछ भी किया तो रिजल्ट के लिए तैयार रहना। उसकी सास कहती है कि तुम अपने लवर के साथ रहना चाहती हो, इसलिए मेरे बेटे को डिवोर्स देना चाहती हो। अच्छी बात है, डिवोर्स दे दो, और वहां से चली जाती है। जैक नवमी से कहता है कि क्या तुम्हारे सास तुम्हें हमेशा ऐसे ही ट्रीट करती है? क्या पैट्रिक ने उसे कभी नहीं बताया कि सच क्या है? तो नवमी कहती है कि शायद पैट्रिक उसे कभी प्यार किया ही नहीं। नवमी कहती है कि वैसे भी पैट्रिक मुझ पर भरोसा नहीं करता है, तो अब हम इसको सीक्रेट ही रखेंगे, और सोचती है कि वैसे भी उसे पास्ट में क्या हुआ उसे नहीं पता है। जैक कहता है कि यदि तुम यही चाहती हो तो यही होगा। नवमी कहती है कि मुझे प्लीज बचा लो, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ और मैं पैट्रिक को हीदर के असली रंग दिखाना चाहती हूँ और उसे रिग्रेट फील करवाना चाहती है कि उसने मुझ पर भरोसा न करके कितना गलत किया है। जे कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे।